प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना था कि पेट ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023 में अर्थव्यवस्था में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके विषय में आप लोगों ने जाना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही उसके बारे में इसमें चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास तथा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में जानना होगा और हरित क्रांति के विषय में जानना होगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के विषय में जानना होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इनको आपने कॉपी में नोट करते चलिए। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के विषय में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना होगा। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इन चैप्टरों को आप लोगों को पढ़ना होगा गहराई से पेट परीक्षा के लिए। जैसा कि हम भी जो है ऑनलाइन कक्षाओं में एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सही तरीके से सीख पाएंगे। तो आज जो हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिससे लोगों का जीवन निर्वाह हो जाता है। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था। अगर हमारे पास धन की व्यवस्था हो जाए तो जीवन की नैया आसानी से पार हो जाएगी। तो इसके विषय हम जानेंगे। तो सबसे पहले योजना आयोग। तो योजना आयोग के विषय में जानेंगे। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग, जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके बाद में योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का प्रिय विद्यार्थियों कब गठन किया गया, तो इसके बारे में जानेंगे। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो लिखेंगे योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। तो हाई डालेंगे योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का
प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय जो योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को, तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग का जब गठन किया गया प्रिय साथियों, देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसी समय जो है योजना आयोग का गठन किया गया। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, फिर इसके बारे में और हम चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद में योजना आयोग कौन कौन से कार्य करेगा? तो योजना आयोग जो है देश के लिए योजनाएं बनाना योजना आयोग का कार्य होगा। तो उस समय देश की जो योजनाएं बनाई गईं, तो देश का विकास पंचवर्षीय योजनाओं पर निर्धारित किया गया कि देश का विकास जो है 5-5 साल करके योजना बना करके देश का विकास किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तो उसके बाद में फिर उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद में अगर उन बिंदुओं पर हम पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसके बाद में अगली जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है उसमें उन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो देखा जाए देश में अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी हैं। तो इस समय कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? 12। तो लिखेंगे देश में पंचवर्षीय योजनाएं 12 पूर्ण हो चुकी हैं। देश में पंचवर्षीय योजनाएं 12 पूर्ण हो चुकी हैं। तो देश में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो इसके बाद में फिर 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग के विषय में अगर चर्चा की जाए, तो नीति आयोग की स्थापना जो है गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। लिखेंगे नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो प्रथम इस योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। तो इस योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इस योजना आयोग के प्रथम योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे।
अरविंद पनगड़िया थे। तो नीति आयोग जो बनाई गई इस योजना के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। इसके बाद में वर्तमान में जो है योजना नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। तो वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? श्री राजीव कुमार हैं। इसके बाद में फिर जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है क्या थी उसके बारे में जानेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं, अब हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो कि पेट परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं। उम्मीद करते हैं इन पॉइंटों से ज़रूर प्रश्न आएंगे। इस तरीके से जो ऑनलाइन चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे उसमें इस तरीके का महत्वपूर्ण पढ़ाया जाएगा जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप में से सफलता पा सकेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि जब भी परीक्षा हो परीक्षा से पहले एक बार इन पॉइंटों को अवश्य पढ़ लीजिए और आपकी परीक्षा में निश्चित सफलता दिलाएंगे ये पॉइंट। तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम जानेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी? पंचवर्षीय योजनाएं जो है 5 साल के लिए देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो इसमें जो है पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था उसके विषय में लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पहली योजना। पहली योजना पहली योजना 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से पहली योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रहा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि को दी गई। सबसे अधिक ध्यान किस पे दिया गया? कृषि पे दिया गया। फिर इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना डालेंगे दूसरी योजना। दूसरी
योजना। तो दूसरी योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1956 से 1 अप्रैल 1956 से 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 31 मार्च और 1961 तक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। तो इसमें जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। फिर इसके बाद में तीसरी योजना हेडिंग डालेंगे, तीसरी योजना। तीसरी योजना। तो तीसरी योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1961 से 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसके बाद में फिर है चौथी। इसके बाद में फिर 3 एक वर्षीय योजनाएं। 3 एक वर्षीय योजनाएं। 3 एक वर्षीय योजनाएं। तो 3 एक वर्षीय योजनाएं क्या थी? ये योजनाएं जो है एक एक साल करके बनाई गई। तो 3 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1966 से, का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1966 से 1 अप्रैल 1966 से, और फिर था 31 मार्च 1969 तक। 31 मार्च 1969 तक। इसके बाद में फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी योजना डालेंगे, चौथी योजना। चौथी योजना का कार्यकाल था यानी 1 अप्रैल 1969 से 1 अप्रैल 1969 से 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसके बाद में है पांचवी योजना। पांचवी योजना। पांचवी योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1
1974 से 1 अप्रैल 1974 से फिर 31 मार्च 1979 तक। अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक 5वीं योजना का कार्यकाल था। फिर इसके बाद में है 6ठी योजना। तो देखा जाए तो ये 5वीं और 5वीं योजना थी, इसका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष नहीं हो सका। ये कुछ कारणवश बीच में ही इस 5वीं योजना को ख़त्म करना पड़ा। इसके बाद में फिर है 6ठी योजना। हेडिंग डालेंगे 6ठी योजना। 6ठी योजना। 6ठी योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 1980 से 1 अप्रैल 1980 से 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। 31 मार्च 1985 तक। तो ये थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में फिर हेडिंग डालेंगे 7वीं योजना। 7वीं योजना। 7वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 1985 से 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। इसके बाद में 8वीं योजना। इसके बाद में 8वीं योजना। तो 8वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल इसके बाद में फिर 7वीं के बाद में 2 एक वर्षीय योजनाएं चली। 2 एक वर्षीय योजनाएं चली। तो यहाँ पे सही कर लीजिए। 7वीं के बाद में हेडिंग डालेंगे 2 एक वर्षीय योजनाएं। 2 एक वर्षीय योजनाएं। 2 एक वर्षीय योजनाएं। तो 2 एक वर्षीय योजनाओं का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। 1 अप्रैल 1990 से 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। 31 मार्च 1992 तक। तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं पर फिर चर्चा करेंगे। को नोट कर लीजिए।
इसके बाद में फिर 8वीं योजना, हेडिंग डालेंगे 8वीं योजना। 8वीं योजना, 8वीं योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 8वीं योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1992 से 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। तो 8वीं योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। इसके बाद में फिर 9वीं योजना हेडिंग डालेंगे 9वीं योजना। 9वीं योजना, 9वीं योजना, 9वीं योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। 31 मार्च 2002 तक रहे जो है 9वीं योजना का कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद में है 10वीं योजना। 10वीं योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल हेडिंग डालेंगे 10वीं योजना। 10वीं योजना, 10वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। 10वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। इसके बाद में फिर 11वीं लिखेंगे 11वीं योजना। 11वीं योजना, तो 11वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 2007 से 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। 2012 तक। तो 10वीं योजना 11वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसके बाद में फिर 12वीं योजना। 12वीं योजना, तो 12वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 12वीं योजना का कार्यकाल है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक।
2017 तक। तो अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो इसके बाद में फिर नीति आयोग का गठन किया गया। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो भी आप लोगों को बताई गई, इनमें सन पूछ सकता है पेट परीक्षा में कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष नहीं हो सका। वार्षिक योजनाओं का क्या सन था। तो सनों के बारे में पेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है और आप लोग इसको कायदे से समझ लीजिए ताकि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिर इसके बाद में अगले दिन हम पुनः ऑनलाइन कक्षा में फिर मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। नमस्कार साथियों।